हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने गांव में घूम रहे हैं। घूमते घूमते कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से जो है आजकल जो है अभी के दौर में बच्चा जो है, बच्चों को जब हम पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उससे हम ये नहीं पूछ पाते हैं कि पढ़ाई करने के लिए गए हो, क्या पढ़ के आए हो। सिर्फ मार्क्स का पता करते हैं। 400 नंबर, 300 नंबर, फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए। तो उसी के सिलसिले में आज कुछ बात करेंगे कि बच्चों में जो है, बच्चों लाए 400 भी लाए, 300 नंबर लाए, सही है, बट उसके साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए। होना क्या चाहिए? जब आप बच्चों का मार्क्स खोजते हैं तब बच्चा सोचता है ये कि ये जो बच्चा है सोच लेता है कि मार्क्स ज़रूरी है, दुनिया में रहने के लिए मार्क्स ज़रूरी है। बट मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए, है ना। बच्चा सोच लेता है मार्क्स क्या है, ज़रूरी है। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि मार्क्स से भी ज़्यादा ज़रूरी उसका बच्चों का संस्कार है। जब बच्चा पढ़ने के लिए जाए और उससे जब पूछा जाए कि तुम जो पढ़ने के लिए गए आज कितनों का हेल्प किया, कितनों का जो है सो मदद किया, कितनों का जो है सो चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, ये चीज़ अगर बच्चों के अंदर आ जाए तो बच्चा को समझ में आ जाएगा कि नहीं, मार्क्स के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी है। अगर ये संस्कार बच्चों के अंदर नहीं है तो चाहे वो बच्चा कितनों भी मार्क्स उठा ले, चाहे 400 हो, 350 हो, चाहे सेकेंड डिवीज़न हो, कोई भी मार्क्स उठा ले, उससे कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो है। आइए एक कहानी इसी पर संस्कार के रिलेटेड सुनाते हैं कि एक बार जो है एक माँ, जिसके एक बेटा था, उस बेटे के पिताजी गुजर चुके थे। माँ जो है बड़ी दुख काट करके उस बच्चों को पढ़ाता है और बच्चों को पढ़ाने के बाद वो इतना पढ़ाता है, इतना पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जो है उसको जॉब हो जाता है, अच्छा खासा जॉब हो जाता है। अब उसके माँ जो है बीमार पड़ जाती है, बीमार पड़ती है, पैरालाइज हो जाती है, यानी फालिस यानी लकवा मार देता है। तो वो बच्चा जो है जब सियाना होता है तो उसके दिमाग में तो सिर्फ यही घुसा हुआ रहता है कि सिर्फ पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है, मार्क्स के सिवा कुछ नहीं है। मेरी माँ ने सिखाया कि जब भी पढ़ो मार्क्स उठाओ, बस हो गया। तो जब अपने घर पे आता है, देखता है कि माँ जो है बिछावन पर पड़ा हुआ है। बिछावन पर पड़ा हुआ जब देखता है बच्चा तो सोचता है वो जो बेटा है उसका, वो जो है उसको गोद में उठा लेती है। गोद में उठाने के बाद उसका बेटा जब गोद में उठाता है, गोद में उठाने के बाद तो माँ सोचती है कि लग रहा है कि हमको चल नहीं होता, इसलिए मेरे बेटा जो है मेरे मुझको गोद में उठाई। माँ का ममता देखिए कैसा है। उसके बाद वो छत पर ले जाने लगता है। छत पर ले जाने लगता है तो बोलता है कि अच्छा लग रहा है कि ठंड लग रहा है, इसलिए मुझे जो है छत पर ले जा रहा है। जब छत पर ले जा कर के वही बेटा अपने माँ को ऊपर से जब नीचे फेंक देता है, वो माँ जो है मर जाती है। गांव वाला पूछता है कि तुम अपने माँ को छत के ऊपर से क्यों फेंका? तो बच्चा ने जवाब क्या दिया मालूम है? उसका बेटा ने जवाब दिया कि रोज़ दिन काय कुट कुट करने से अच्छा इसका जो है पेशाब लेटरिन जो बिछावन पर ही कर लेती है, उससे अच्छा हम इसको जो हम ऊपर से नीचे फेंक दिए, रोज का झंझट ही ख़त्म हो गया। तो वहाँ के गांव वालों ने कहा कि बताओ ज़रा, जब तुम बचपन में थे, बच्चा थे, तो किस चीज़ का, सब कुछ का तुम मोहताज थे। नाम तुम्हारा माँ ने दिया, उसके बाद जब जन्म लेकर के तुम खड़े हुए, भोजन से लेकर के तुम्हारा साफ सफाई तक दूसरों ने किया।
अब बताइए यहाँ पर कि क्या अगर वो बच्चा को संस्कार देता, क्या उस बच्चा के अंदर संस्कार रहता, तो क्या ऐसा करता? तो किसका गलती है? माँ बाप का गलती, पेरेंट्स का गलती है। अगर पेरेंट्स ये सोच ले कि हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसके साथ साथ संस्कार भी दे। अगर संस्कार नहीं देते हैं तो ये आपकी गलती है। संस्कार उसको सिखाइए जब स्कूल से, कोचिंग से या कोई और इंस्टीट्यूट से जब पढ़ के आए तो मार्क्स पूछिए, नहीं कि नहीं पूछिए कि आपका क्या रिज़ल्ट आया, वो भी पूछिए। उसके साथ साथ आप पूछिए कि आप हेल्प कितने को किया, मदद कितने को किया, कितने को चेहरे पर मुस्कुराहट रहा। ये सब अगर आप पूछते हैं तो आपका बच्चा जो है डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा। और नहीं तो वही होगा जो एक बेटा माँ के साथ जो हुआ वही होगा, जब अपने बच्चों को हम संस्कार नहीं सिखाएंगे। ठीक है, इसी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।